लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था बेसिकली लास्ट सेशन में। कौन से पार्ट पे थे हम लोग? सर्कुलर परम्यूटेशंस, राइट। सो और एग्जांपल्स देखते हैं फिर। जैसे कि नेक्स्ट वाला एग्जांपल जहाँ पे तुम लोगों को बोला गया है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितने सम्स हुए थे हम लोगों के लास्ट वाले सेशन में, मे बी 4 हुए थे, राइट। सो लेट्स गेट टू आवर फोर्थ वाला सम। ओके, आई गेस 3 हुए थे। सो फोर्थ वाले सम के पास जा रहा हूँ मैं। कितने हुए थे? 1 2 3, यस 3 सम हुए थे अपने। सो फोर्थ सम के पास जा रहा हूँ मैं। फोर्थ वाले सम में क्या मेंशन किया है पहले वो ठीक से सुनो, इवन दो इट्स इन द डिस्क्रिप्शन फिर भी सुनो ठीक से। सम में मेंशन्ड है तुम लोगों के, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, okay wait I lost it, yeah, find the number of ways for 15 people to sit around a table. okay, so एक टेबल दिया है तुम लोगों को जहाँ पे 15 people will be sitting, तो ये एक चीज दे के रखा है, so that no two arrangements have same neighbors। अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया so that no two arrangements have same neighbor। ओके, इसका मीनिंग समझने को ट्राई करो। दे आर सेइंग कि नो टू अरेंजमेंट्स हैव सेम नेबर्स, मतलब वो लोग बोलना चाह रहे एग्जैक्टली कि नोट वाले पॉइंट की तरफ उनका डायरेक्शन है। नोट वाला पॉइंट क्या था अपना? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टिंग्विश नहीं करना है। मतलब वो लोग बोल रहे हैं नो टू अरेंजमेंट्स हैव सेम नेबर्स, मतलब ये एक अरेंजमेंट है, सपोज मेरे जो लेफ्ट में है वही नेक्स्ट टाइम अगर मेरे राइट में जाएगा, स्वैप हो रहे हैं दोनों भी, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, तो इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश मत करो। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। वो लोग बोल रहे हैं उसको एक ही अरेंजमेंट काउंट करो, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वाला सेम काउंटिंग चलेगा उस तरीके से। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को पता है, नॉर्मली n-1 फैक्टोरियल में वेज में अरेंज होता है, लेकिन इस वाले केस में इट विल बी अरेंज्ड इन n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 वेज में। सो ये चीज बन जाएगा तुम लोग का 15-1 दैट इज 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 वेट्स। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है इतना? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो इतना सिंपल है, सम सिंपल है, तुम लोग को अंडरस्टैंड करना है। इफ यू अंडरस्टैंड इट थरोली ना तो तुम लोग का सॉल्विंग बहुत इजी हो जाएगा। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट सम। ओके, वहां पे क्या मेंशन किया देखते हैं। ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं बचा अभी इस वाले टाइप में, इसी तरीके से सम्स चलने वाले तुम लोगों के। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन, प्रीवियस वाले थिंग्स याद करो, ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर वाले सिचुएशंस, एंड प्लस अभी का सर्कुलर परम्यूटेशन वाला सिचुएशन। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, अ कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स सिट अराउंड अ टेबल, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट सिट टुगेदर। सो टोटल 10 लोग हैं, 10 मेंबर्स की बात कर रहे हैं वो लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर तुम लोगों का 5 आया सपोज। ओके, सो 10 मेंबर्स है तुम लोगों के पास, वो लोग बात कर रहे हैं वीपी एंड पी की, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों की बात कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग दे आर सिटिंग टुगेदर, एक साथ है। तो सिंपल सा चीज है ना यार, 10 मेंबर्स है, ओके, उसके अंदर ही पी एंड वीपी होगा। अभी ये थोड़ा सिचुएशन समझो, लास्ट टाइम पार्टी में लोगों को इनवाइट किया था एंड उसके बाद होस्ट था, तो हम लोगों ने वो 20 कुछ तो पार्टी के इनवाइटेड मेंबर्स थे एंड एक होस्ट को अलग से एक्स्ट्रा काउंट किया था वहां पे। दिस इज द कॉमन सेंस नाउ। ओके, सो कॉमन सेंस के अंदर तुम लोगों का क्या आता है फिर, यहाँ पे 10 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी है और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक साथ बैठेंगे, ऐसे बोला गया है। सो 10 मेंबर्स के अंदर ही तो उसी कमिटी का प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होगा ना। सो तुम लोग एक्स्ट्रा में 10 + 2 12 का काउंटिंग नहीं करोगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन इफ वी गो फॉर दिस, इन दोनों को हम लोग एक एलिमेंट अज्यूम कर लेंगे x, समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग पहले भी कर रहे थे। बच्चे कितने लोग, 10 में से 2 गए तो 8, 8 और 1 9, दिस इज 1 एलिमेंट एंड दिस इज 8, 8 + 1 9, 9 लोग सर्कुलर टेबल पे कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 9 - 1 फैक्टोरियल वेज में, बट ये दोनों अपने आप में भी अरेंज होंगे, सो इनटू 2 फैक्टोरियल वेज। दैट इज योर फाइनल आंसर इज 9 - 1 दैट इज 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? इस तरीके से तुम लोगों का सॉल्विंग चलेगा। बस इतना ही पूछा था क्वेश्चन के अंदर। आगे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां पे एग्जैक्टली किस किस सिचुएशन में पूछा जा रहा है। ओके, लेट्स गो टू वन मोर सम। यहाँ पे क्या बोल के रखा है,
क्वेश्चन नंबर 6 उसके नेक्स्ट वाला। ओके, क्वेश्चन में मेंशन करके दिया तुम लोगों को 5 men आर देयर, 2 women आर देयर। ओके, तो मैं सिचुएशन लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। 5 men, 2 women and 1 child is there। ओके, सो 1 child is there। उनको सर्कुलर टेबल पर बिठा रहे हैं एंड दे आर सेइंग फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर चाइल्ड इज सीटेड इन बिटवीन 2 women। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच चाइल्ड इज सीटेड इन बिटवीन 2 women। मतलब ये अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट आई गेस पहले भी हो चुका है पार्टिसिपेंट वाले सीन में। सिंपल सा चीज है, वहां पे टोटल कितने लोग हैं चेक कर लो। 5 + 2 7, 7 + 1 8, सो टोटल 8 लोग हैं यहाँ पे। ओके, हम लोग को बोला गया है कि ये 3 एक साथ ही रहेंगे, तो इनको बोल देंगे ऑब्जेक्ट एक्स। 8 में से 3 गए, बचे 5 और ये एक एलिमेंट 6 लोग जाके सर्कुलर टेबल पे बैठेंगे। तो 6 लोग सर्कुलर टेबल पे 6 - 1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। बट वेट, यहाँ पे भी तो अरेंजमेंट होने वाले है ना। बट चाइल्ड विल बी ऑलवेज इन बिटवीन 2 women। तो अरेंज कौन होगा? सिर्फ W1 एंड W2। 2 लोग 2 प्लेसेस कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। सो योर फाइनल आंसर इज 6 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये छोटे टर्म्स है तो इनका वैल्यू निकाल सकते हो। 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2। सो फाइनल आंसर इज 240। कितना वर्ड समझ में आ रहा है तुम लोगों को अच्छे से? ओके, सो इस तरीके से सॉल्विंग चल रहा है। और कोई अतरंगी समय का लेट मी सी जो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, हाँ, ये सिंपल सा चीज है। जैसे कि हम लोग ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर के लॉजिक यूज कर रहे थे, जो बेसिकली इसके प्रीवियस एंड प्रीवियस एक्सरसाइज दोनों एक्सरसाइज का पार्ट थे। बट जस्ट प्रीवियस वाला एक्सरसाइज याद करो जहां पे हम लोगों के ऑब्जेक्ट्स पर आइडेंटिकल, याद आ रहा है तुम लोगों को? सो आइडेंटिकल के टर्म्स में डील करते टाइम अपना बेसिकली कंसेप्ट क्या चलता था? वो रिप्रेजेंट, नहीं तो कंबाइन, नहीं तो कोई भी था, रिपीटेशन जहाँ पे भी आ रहा है हम लोग उतने नंबर ऑफ फैक्टोरियल वेज से डिवाइड कर देते, राइट? सो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या मेंशन किया है। क्वेश्चन में इट इज मेंशन 4 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। सो टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स है। ओके, out of which 4 are alike, मतलब सेम है। ओके, सो अगर उस तरीके से देखेंगे, अगर 4 are alike के तरीके से, तो अपने को आगे पूछा गया है उसमें फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इन अ सर्कुलर ऑर्डर। तो हम लोग को इनको सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। लॉजिक इज सिंपल, 10 ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है। अपना आंसर सिंपल क्या जाएगा? 10 - 1 फैक्टोरियल वेज। बट वेट, रिपीटेशन हो रहा है, राइट? 4 आर अलाइक, 4 लोग सेम है, तो 4 लोगों के एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट जो बन रहे हैं वो नलिफाई होने चाहिए। दैट डजंट मेक एनी सेंस। अपना लॉजिक क्या था? इंडिया, इंडियन एंड इंडियाना वाला, कि हम लोग जो भी जितने बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल वेज से डिवाइड करते थे। एग्जैक्टली सेम अप्लाई कर दो, तुम लोग का आंसर आ जाएगा आराम से। सो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4 ऑब्जेक्ट सेम है तो 4 फैक्टोरियल वेज से डिवाइड हो जाएगा। सो माय फाइनल आंसर इज नथिंग बट 9 factorial divided by 4 factorial, that is nothing but 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial. 4 factorial gets cancel out। 72 into 7 into 30 कितना जा रहा है? एक चीज़ें चेक कर लो, you will get your answer। ओके, कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ। मैं बस बोल रहा हूँ तुम लोग को कि सिचुएशंस को समझो, सिचुएशन में क्या क्या दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली तुम लोगों का सॉल्विंग चलेगा। समझ में आ रहा है? और कोई एग्जांपल जो हम लोग कर सकते हैं? लेट्स सी। ये भी सेम टाइप का एग्जांपल है। क्या बोला है देखो, जो हम लोगों ने नेवर टुगेदर वाला सिचुएशन देखा था ना, ऑलवेज टुगेदर तो अभी दिमाग में फुल फिक्स हो गया रहेगा तुम लोगों के, लेकिन इफ इन केस अगर नेवर टुगेदर वाला सिचुएशन आ रहा है तो तुम लोग उसको कैसे डील करोगे वो पार्ट में अभी हम लोग बात करेंगे फिर। ओके, सो लेट मी टेल यू, क्वेश्चन में गिवन है तुम लोगों को 15 पर्सन सिट अराउंड द टेबल। ओके, सो 15%, फाइन। तो ये चीज लेके रखा है, 15 पर्सन सिट अराउंड द टेबल। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट 2 स्पेसिफाइड पर्सन नॉट सिटिंग साइड बाय साइड। क्या बोला है? कोई भी 2 लोगों को अगर हम लोगों ने सिलेक्ट किया तो वो 2 लोग साइड बाय साइड नहीं बैठेंगे, ये हम लोगों को स्पेसिफिकली बोला गया है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया तो सबसे पहला टास्क क्या होगा? वो दोनों को साइड में कर दो, सपोज P1 एंड P2, दिस 2 आर द टर्म्स। बाकी बचे कितने लोग? 13 पर्सन्स।
सिंपल। अभी 13% पहले जाके सर्कुलर टेबल पे बैठेंगे, तो वो लोग जाके बैठेंगे पहले 13 लोग। ओके, एंड सिंपल सा लॉजिक है, जो ग्रुप पहले जाके बैठता है वही सैक्रिफाइस देता है। सो 13 लोग जब सर्कुलर टेबल पे जाके बैठेंगे तो दे विल बी अरेंज्ड इन 13 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज। बट वेट, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, ये लोग तो अरेंज हो गए, ये 13 लोग जैसे ही जाके बैठ जाएंगे, तुम लोगों के 13 लोग है सपोज, वो इन दोनों को बैठने के लिए ऑल्टरनेट प्लेसेस क्रिएट कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे? सो ऑल्टरनेट प्लेसेस क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे भी 13 लोग बैठे हैं उनके बीच बीच में। एंड सर्कुलर टेबल पे तुम लोगों ने इसी पहले वाले सेशन में एक चीज देखा था, अगर 4 लोग बैठेंगे तो 4 प्लेसेस बनते हैं, लीनियर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन। लीनियर में एक्स्ट्रा बनता है एक प्लेस, सर्कुलर में जितने लोग बैठेंगे उतने ही प्लेसेस बनते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग जाके बैठे थे? 13। सो प्लेसेस विल बिकम 13, और उन 13 प्लेसेस पे तुम लोग को कितने लोगों को अरेंज करना है बेसिकली? तो P1 एंड P2, दैट इज 2 लोगों को। सो 13 P2 इज योर आंसर। सिंप्लीफाई कर लो इसे, 12 फैक्टोरियल इंटू 13 को लिख सकते हैं हम लोग 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2, दैट इज 11 फैक्टोरियल। स्टार्ट सिंप्लीफाइंग अगेन, 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। योर फाइनल आंसर इज 12 इंटू 13 फैक्टोरियल। क्या तुम लोगों को इतना बार समझ में आ रहा है अच्छे से? सो डन, इसी तरीके से तुम लोगों का सॉल्विंग चल रहा है। सो देयर आर 2 टर्म्स बेसिकली, ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर। ओके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट वाला नोट वाला पॉइंट है, वो अच्छे से याद रखना है तुम लोगों को। एंड दैट्स इट आई गेस, इतने पार्ट में तुम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। इफ देयर एनी सम स्पेसिफिक, नो, वी आर डन। ओके, सो अभी ठीक से सुनो, इसके बाद भी चीज है। दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, माय बैड, सिर्फ परम्यूटेशन। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो भी लर्न कर चुके हैं दैट इज ऑल फ्रॉम द परम्यूटेशन पर्सपेक्टिव। तो हम लोगों ने अभी परम्यूटेशन के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या देखा है बस मैं तुम लोगों को याद दिला रहा हूँ। ओके, बिकॉज इसके बाद तुम लोगों को परम्यूटेशन के प्रिपरेशन करने अच्छे से स्टार्ट करने, हाउ यू शुड प्रोसीड, दैट इज वन मोर थिंग जो तुम लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा। बिकॉज ये चैप्टर अगर एक बार टच से निकल गए तो फिर से ट्रैक में आने के लिए तुम लोगों को अच्छा खासा टाइम लगेगा। सो परम्यूटेशन वाला पार्ट जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, द फर्स्ट थिंग दैट वी वेंट फॉर इज ऑब्जेक्ट्स वर डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट, ओके, इसका एग्जांपल था लॉगरिथम जो हम लोगों ने देखा था। एक ही एग्जांपल अच्छे से करो, आई एम जस्ट सेइंग कि तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूरे सब सम्स की जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर द वन सम। देन सेकंड चीज था तुम लोगों का ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, सो ऑब्जेक्ट्स एंड आइडेंटिकल। ओके, यहाँ पे कोई तो और एक एग्जांपल ले लो जहाँ पे रिपीटेशंस हो रहे हैं, मे बी मैथमेटिक्स ऐसे कुछ। इसके तुम लोग इसके भी सेम क्या करोगे, vowels are together, vowels are never together. Okay, vowels together and never together, ये सेम चीज, इसका भी सेम चीज, मैथमेटिक्स का भी। तुम लोग ऐसे लर्न करना स्टार्ट करोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। दीज आर योर नोट्स टाइप में। तो क्या करोगे तुम लोग होमवर्क के लिए, वैसे सब vowels are together, vowels are never together, ये 2 सेक्शन रहेंगे। एक लॉगरिथम के लिए अप्लाई करोगे, एक मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करोगे, तो तुम लोग के 2 सेक्शंस बन जाएंगे। एंड यू विल हैव टू कंपेयर जस्ट साइड बाय साइड की कैसे चल रहा है जब डिस्टिंक्ट होंगे एंड आइडेंटिकल होंगे। ओके, थर्ड टाइप के लिए तुम लोगों का अभी जो चीज चल रहा था दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशंस, जहाँ पे तुम लोग कुछ और एग्जांपल ले लो। सपोज 20% गिवन है, ओके, 20%, एंड फिर तुम लोगों को एक चीज बोला है टू स्पेसिफाइड पर्सन, ओके, एंड उसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं एक ऑलवेज टुगेदर, समझ में आ रहा है, एंड नेवर टुगेदर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये इतने से एग्जांपल्स है ना, तुम लोगों के 3 एक्सरसाइज खत्म हो सकते हैं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग इन 3 सम्स को कैसे एकदम परफेक्टली कॉन्कर कर रहे हो। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, सो टाइम के अकॉर्डिंगली मैं अभी बात कर रहा हूँ तुम लोगों से थोड़ा, बिकॉज इस सेशन में इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज 50% से ज्यादा चैप्टर हम लोगों ने अभी खत्म कर लिया। ओके, मोर देन 50%। अभी हम लोगों के हार्डली 2 एक्सरसाइजेस बचे होंगे विच इज ऑफ कॉम्बिनेशन टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट अपना। बट यहाँ पे तुम लोग को ये 3 चीज अच्छे से क्लियर करनी है। देन द नेक्स्ट टास्क विच इज प्रेजेंटेशन। यस, अभी तक हम लोगों ने किधर भी प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बात ही नहीं किया था। ओके,
तुम लोगों के क्वेश्चन का आंसर इतना सा तो नहीं होने वाला ना, थोड़ी देर पहले मैं 2-3 लाइन में लिख रहा था, दैट इज नॉट योर आंसर। सो कैसे डील करना पड़ेगा यहाँ पे? परमुटेशन के क्वेश्चंस के आंसर है ना तुम लोगों के, जैसे क्वेश्चन भी बहुत थियोरेटिकल था वैसे आंसर भी बहुत थियोरेटिकल होगा। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मैं तुम लोगों को जैसे ही ये सेशन खत्म हो जाएगा, आई एम सेंडिंग यू द पीडीएफ, ओके, जिसमें जो हम लोगों ने स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस किए थे, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल हुआ, ये सब चीजें, तो मैं उनके सॉल्यूशंस भेज रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों को आंसर्स तो पता है, तुम लोगों ने मेरे साथ सॉल्व किया था, बट आई एम सेंडिंग यू द प्रेजेंटेशन वाला सॉल्यूशन। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड देम थरोली। तुम लोगों को लिखना कैसे है वो समझना है बेसिकली, बिकॉज व्हेनेवर यू आर राइटिंग इन द एग्जामिनेशंस तुम लोगों को ये सिर्फ कंसिडर नहीं किया जाएगा कि तुम लोगों को आंसर आ रहा है कि नहीं, दैट इज नॉट अ एमसीक्यू थिंग, राइट? वहां पे एक्सपेक्टेड है तुम लोगों के कॉलेज के 11th के एग्जामिनेशंस में कि तुम लोग उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट भी कर रहे हो। सो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को एक सर्टेन फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर तुम लोगों का 3 मार्क्स के लिए आ रहा है, देन इट मस्ट हैव 3 स्टेप्स एटलीस्ट, 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो तुम लोगों के अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तुम लोगों के, देन उसी तरीके से तुम लोगों का आंसर एंड होगा। ओके, सो आई एम सेंडिंग यू द सॉल्यूशंस, ठीक से चेक करोगे उन सॉल्यूशंस को, ओके, एंड प्रिपरेशंस करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये जैसे ही हो जाएगा आई विल ट्राई टू अरेंज वन एग्जामिनेशन, एक पेपर लिख के देखो, एक एमसीक्यू टेस्ट, एक सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, तुम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से फ्लो वर्क हो रहा है। एंड इन बिटवीन जो भी आगे पीछे लैग कर रहा है, जिसको भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं, स्टार्ट क्लियरिंग देम। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग ये चैप्टर के डाउट साइड बाय साइड क्लियर करो। इफ इन केस अगर वो डाउट्स पेंडिंग रह गया ना, तो ये डाउट भूल जाओगे तुम लोग लिटरली, एंड जब भी एग्जाम का बारी आएगा ना, तब सब अचानक से जंबल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेटर जैसे थोड़ा थोड़ा सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, यू विल स्टार्ट क्लियरिंग योर डाउट्स, एंड आई वांट यू टू प्रिपेयर समथिंग लाइक दिस। ये टेबल बनाना है तुम लोगों को, यानी कि तुम लोग क्या करोगे बेसिकली, तुम लोगों के नोटबुक को हॉरिजॉन्टल होल्ड करो, ओके, समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ तो ऐसे होल्ड करोगे तुम लोग, एंड देन 3 सेक्शंस बना लो उसके। क्या कर लोगे? 3 सेक्शंस, तो समथिंग लाइक दिस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेक्शन। ओके, एग्जांपल्स लिख दो, इधर लॉगरिथम वाला एग्जांपल आएगा, इधर मैथमेटिक्स वाला एग्जांपल आएगा, एंड इधर सर्कुलर परम्यूटेशन का वो 20% वाला एग्जांपल आएगा। देन उसके बाद गो फॉर द क्वेश्चंस। वॉल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वॉल्स आर नेवर टुगेदर, यहाँ पे आएगा तुम लोगों का अगेन सेम, वॉल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वॉल्स आर नेवर टुगेदर, एंड यहाँ पे आएगा तुम लोगों का 2 specified person are always together and never together, and write them side by side. This is the level up. ये अपने नोट्स बनाने वाला सीन है जो तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। सो इससे क्या हो जाएगा तुम लोगों का, लॉगरिथम मतलब ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, उसका पैटर्न आ गया, ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, उसका पैटर्न आ गया, एंड साइड बाय साइड सर्कुलर परम्यूटेशंस, उसका पैटर्न आ गया, परम्यूटेशन डन। इसके पहले के प्री रिक्विजिट का वैसे भी इससे कुछ ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं था अदर देन सॉल्विंग। सो बचा हुआ जो पार्ट है वो 3 एक्सरसाइज का पार्ट, 3 सम्स में यू आर डन, एंड देन यू कैन गो फॉर कॉम्बिनेशन। उसका एक हम लोग अलग से चार्ट बना सकते हैं और उससे अपना काम बन सकता है। ओके फाइन, सो परम्यूटेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे तभी वी विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशंस, एंड ट्रस्ट मी वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यू जस्ट हैव टू ना फील इट, मतलब क्या चल रहा है एग्जैक्टली वहां पे, अच्छा इतने काउंट किए क्या, अच्छा इसको काउंट नहीं कर सकते, उस तरीके से तुम लोगों को डील करना है वहां पे। ओके, सो आई होप यू आर लाइकिंग माई लेक्चर्स। कमेंट करो व्हाट्सएप पे जब भी हम लोग खत्म हो जाता है हम लोग का लेक्चर, जस्ट लेट मी नो कि तुम लोग क्या फील करते हो। मैंने बोला है तुम लोगों को लेक्चर्स में भी कि इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हम लोग बहुत दूर है, वी आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट एकदम प्रॉपरली। अगर यही चीज ऑफलाइन लेक्चर्स की तरह चल रहा होता पहले की तरह, तो इट वाज इजियर, राइट? मतलब तुम लोग के फेस के एक्सप्रेशन देख के भी मुझे पता चल जाता है कि एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो अभी के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज टॉक फ्रीली, पूछो, कोई भी 1-2 स्टेप में डाउट आ रहा है तुम लोग को क्लियर कर लो, एंड एज सुन एज तुम लोग के वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, वी आर रेडी टू गो टू नेक्स्ट टॉपिक। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम कॉम्बिनेशन वाले पार्ट के साथ, एंड इसके बाद फिर क्विज को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।